Hello everyone, myself Rajan Sarodia. Present time I work as a forest guard in the forest department of मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अंग्रेजी, ठीक है, मतलब जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आर्टिकल। देखिए दोस्तों, आर्टिकल टॉपिक से आपके एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आर्टिकल संबंधित 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको भी पेन कॉपी लेकर बैठना है और आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और लास्ट में देखना है दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद दोस्तों उससे रिलेटेड जो भी रूल रहेगा या जो भी फैक्ट रहेगा उन सभी के बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश हिमालयास लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहां पूछा है दोस्तों उसने कि डैश की जगह में क्या आएगा, मतलब कौन सा आर्टिकल आएगा, ठीक है। वहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है या क्या सेंटेंस एरर के फॉर्म में भी आपसे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां डैश लिखा है, मतलब दोस्तों आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्मेट में यहां क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है कि आर्टिकल कौन सा आएगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले डैश हिमालयास, ये हिमालयास क्या है दोस्तों, हिमालय एक पर्वत का नाम है। क्या है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। और याद रखना दोस्तों, पर्वत के नाम के पहले क्या आता है, हमेशा पर्वत के नाम के पहले हमेशा दोस्तों द का यूज होता है। इसका यूज होता है, द का यूज होता है हमेशा पर्वत के नाम के पहले। किसके नाम के पहले, पर्वत के नाम के पहले। जैसे हिमालय पर्वत हो गया, आल्पस हो गया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द आल्पस, द विंध्यास, द सतपुरास, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों यदि आपको कहीं चोटी का नाम दे दे, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों पर्वत का नाम नहीं है, ये एक चोटी का नाम है। किसका नाम है, चोटी या पीक का नाम है। किसका नाम है, चोटी या पीक का नाम है। इसलिए दोस्तों इसके पहले क्या होगा, द का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना, पर्वतों के नाम के पहले किसका यूज होता है, पर्वतों के नाम के पहले द का यूज होता है, लेकिन दोस्तों चोटी के नाम के पहले द का यूज नहीं होता। मतलब द हिमालयास हो जाएगा, ठीक है, द हिमालयास लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों नॉर्थ क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या है, दिशा है। इसके अलावा भी दोस्तों इन चारों के बीच में 4 दिशाएं और होती हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ और जो आपका मान के चलिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, तो इसके बीच में कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, उत्तर पूर्व कह सकते हैं, ठीक है। तो 4 दिशा दोस्तों ये मुख्य हो गई, कौन कौन सी, देखिए ये हो गई 4 दिशा मुख्य रूप से। ये हो गई आपकी नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये हो जाएगी आपकी कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट है, ये हो जाएगी आपकी वेस्ट साउथ है और ये हो जाएगी आपकी ईस्ट साउथ, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8। इसके अलावा दोस्तों डाउनवर्ड मतलब नीचे और अपवर्ड मतलब ऊपर, ठीक है। याद रखना, डाउनवर्ड मतलब नीचे, डाउनवर्ड मतलब नीचे और अपवर्ड मतलब ऊपर, ठीक है, ये भी दिशा के नाम है। तो इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं। याद रखना दोस्तों, दिशा के नाम के पहले भी हमेशा क्या यूज होता है, द का यूज होता है। इसलिए पहले नंबर के जो फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों उसमें भी द आएगा और यहां भी क्या आएगा, द आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द हिमालयास लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना, पर्वतों के नाम के पहले और दिशा के नाम के पहले दोस्तों हमेशा क्या आता है, द आता है, लेकिन चोटी के नाम के पहले द का उपयोग नहीं होता। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट अगर हम बोलेंगे दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है, पर्वत नहीं है, ये एक चोटी है, ठीक है। इसलिए माउंट एवरेस्ट के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश महाभारत इज ए डैश होली बुक ऑफ द हिंदूज, ठीक है। यहां भरना है आपको आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों महाभारत क्या है, देश महाभारत, महाभारत एक पुस्तक का नाम है, एक क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। याद रखना दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले हमेशा द का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, द का उपयोग होता है। जैसे द रामायण, द महाभारत, ठीक है। इसके अलावा द बाइबिल, द कुरान, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पहले ऑप्शन में तो आपका द आ गया, ठीक है, क्या आ गया, पहले में द आ गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है महाभारत इज ए होली बुक, ठीक है, ऑफ द हिंदूज। तो याद रखना दोस्तों, पहली चीज हमेशा याद रखना, आर्टिकल जो लगता है हमेशा नाउन के पहले लगता है। किसके
किसके पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। और नाउन क्या होती है दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। यहां रखना दोस्तों, यहाँ बुक जो है ये नाउन है, ठीक है। लेकिन होली क्या है दोस्तों, ये इसका एक एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद दोस्तों नाउन 100% आएगा, तभी क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ बुक आर्टिकल है, एक वस्तु का नाम है, ठीक है। इसलिए दोस्तों होली, ठीक है, होली को कैसे लिखेंगे दोस्तों हम हिंदी में, होली, ठीक है। ये क्या है, हा है, क्या है, होली क्या है, हा है, ठीक है। तो मैंने बताया दोस्तों आपको कि जब भी आ से लेके अंग तक, ठीक है, आ से लेके अंग तक और का से लेके ज्ञा तक, ठीक है, यदि आ से अंग तक उच्चारण होगा दोस्तों तो वहां पर एन लगेगा, और का से लेके ज्ञानी तक उच्चारण लगेगा दोस्तों तो ए लगेगा। जो इंग्लिश वाला रूल होता है दोस्तों, स्वर और व्यंजन वाला, ठीक है, वॉवल्स एंड कंसोनेंट वाला, उसको आपको फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ फॉलो करना है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, वो भी हिंदी में, ठीक है। यदि हिंदी में दोस्तों उस वर्ड को उच्चारण आ से लेके आहा तक या अंग तक होता है तो उसमें एन लगाना है, और का कलम से लेके दोस्तों ज्ञ ज्ञानी तक होता है तो क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। होली में क्या आ रहा है फर्स्ट वक्त, हा आ रहा है, हा क्या है, व्यंजन है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। द महाभारत इज आ होली बुक ऑफ द हिंदूज, इसलिए द और ए वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। डैश हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां द तो मैंने बोल ही दिया, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस होता है दोस्तों जो हमको रटा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि पहले दूसरे वाले में तो आपको पता होगा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आएगा, यहां तो आपको रटा हुआ है, लेकिन क्यों आता है देखिए, यहां द इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि बेस्ट लगा है ना। बेस्ट क्या होता है, गुड, बेटर, ठीक है, गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है। बेस्ट क्या है दोस्तों, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। और याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या यूज होता है, द का यूज होता है। किसका यूज होता है, द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, ऑनेस्टी के पहले क्या आएगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि आर्टिकल कहां लगता है, हमेशा नाउन के पहले लगता है। क्या लगता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है। लेकिन हॉनेस्टी के बाद दोस्तों देखिए यहां पर किसी प्रकार का कोई नाउन नहीं आया है। ये हॉनेस्टी क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना आर्टिकल कहां लगता है, नाउन के पहले लगता है, ठीक है। तो एडवर्ब हॉनेस्टी के बाद भी दोस्तों कोई प्रकार का कोई नाउन नहीं आया है, ठीक है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल आएगा। यहां पर किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल और द, मतलब हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसीज का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इन दोनों में क्या आएगा, देखिए पियानो क्या है दोस्तों, पियानो हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम क्या हो गया, ये दोस्तों क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, म्यूजिकल मतलब दोस्तों संगीत या वाद्य यंत्र जो होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखना दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा क्या लगता है दोस्तों, हमेशा याद रखना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा द लगता है। क्या लगता है, हमेशा द लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द तबला, द पियानो, द हारमोनियम, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा द लगता है। और इज, इसके बाद देखिए यहां तो पहला आपका हो गया, यहां पर द आएगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि पियानो क्या है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद दोस्तों देखिए इज के बाद ये म्यूजिकल के पहले क्या आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आ गया, मतलब यहाँ नाउन आ गई, संज्ञा आ गई, ठीक है, मतलब यहाँ भी कुछ आर्टिकल लगेगा। अब म्यूजिकल कैसे लिखते हैं, म्यूजिकल, ठीक है। तो आधा माँ आ रहा है, आधा माँ क्या होता है दोस्तों, माँ क्या होता है, व्यंजन होता है। तो व्यंजन के पहले क्या लगता है, ए लगता है। स्वर के पहले क्या लगता है, एन लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ जाएगा द पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब द और ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आई वांट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहां आई वांट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट, असिस्टेंट भी दोस्तों एक क्या है, नाउन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर दोस्तों या तो यहां दा नहीं आएगा, ठीक है, यहां तो ए आएगा और एन आएगा। क्यों, क्योंकि असिस्टेंट दोस्तों याद रखना ये इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट और डेफिनिट मैंने बता चुका हूं आपको, है ना, जब नाउन पढ़ा रहा था डिटेल में, है ना। तो असिस्टेंट के पहले क्या आएगा, देखिए असिस्टेंट को ऐसे लिखेंगे हम, असिस्टेंट, असिस्टेंट ऐसा लिखेंगे, ठीक है, असिस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। असिस्टेंट गलत लिख दिया मैंने, हिंदी में सही में लिखते बताता हूँ, असिस्टेंट ऐसा लिखेंगे, असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट तो आ रहा है ना, हमको आ से मतलब, उच्चारण से मतलब है बस। तो मैंने बताया ना, आ से लेके अंग, अंगूर तक यदि उच्चारण होता है तो वहां क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है, एन ही लगता है। और का से लेके गाने तक ए लगता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, डू यू प्ले डैश फुटबॉल, फुटबॉल क्या है,
फुटबॉल दोस्तों एक खेल का नाम है। क्या है? खेल का नाम। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहां पर हमेशा याद रखना, खेल के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। याद रखना, ठीक है। द क्रिकेट या अ क्रिकेट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, ठीक है। खेल के नाम के आगे पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। माई सिस्टर इज ओनली एफ ओ, ठीक है। एफ ओ, एफ ओ, एफ ओ, एफ ओ उच्चारण कैसे हो रहा है? ए से हो रहा है। ए क्या है? एक स्वर है। स्वर के पहले क्या आता है? मैंने बता दिया आपको, एन आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एन एफ ओ। क्या हो जाएगा? एन एफ ओ, ठीक है। एन एफ ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ठीक है। खालिस्तान गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। मैंने आपको बताया दोस्तों कि नदियों के नाम के पहले क्या आता है? द आता है। क्या आता है? नदियों के नाम के पहले हमेशा द का यूज होता है। जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द कावेरी, द कृष्णा, द नर्मदा। तो याद रखना, नदियों के नाम के पहले हमेशा द आता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। डैश सनशाइन्स ब्राइटली। क्या है? डैश सनशाइन्स ब्राइटली लिखा है भाई। देखिए, कभी भी याद रखना, खगोलीय पिंड में दोस्तों, जैसे खगोलीय पिंड हो गया, उल्का हो गया, है ना, धूमकेतु हो गया, ठीक है, या फिर सन हो गया या मून हो गया, तो इनके नाम के पहले हमेशा क्या आता है? द आता है। द सन, द मून, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द सन शाइन्स ब्राइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं देखिए दोस्तों, आपको पहले जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आने लगते हैं। मैंने अभी आपको बताया था हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बेस्ट के पहले देखिए दोस्तों द आ रहा था। क्यों? क्योंकि बेस्ट वहां सुपरलेटिव डिग्री था, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, रिचेस्ट क्या होता है? ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। मतलब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, हमारे दिमाग में ऐसा तुरंत आना चाहिए। तो रिच होता है, इसके बाद रिचर होता है, और एक होता है रिचेस्ट। तो ये क्या है? रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको क्या लगाना है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको हमेशा द लगाना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन, ठीक है। डैश अर्थ मूव्स अराउंड सन। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना आपको ना कि खगोलीय पिंड जो होते हैं ना, उनके आगे क्या आता है? हमेशा द का यूज होता है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। दोनों में द आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया इज लीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। हिंदू, जैसे द हिंदू बोलते हैं ना हम, द हिंदू न्यूज़पेपर बोलते हैं, ठीक है। दैनिक भास्कर हो गया, ठीक है, आपका पत्रिका हो गया। तो याद रखना दोस्तों, न्यूज़पेपर के जो नाम होते हैं ना, ठीक, उनसे पहले हमेशा क्या आता है? द आता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है द हिंदू न्यूज़पेपर आता है ना। तो याद रखना, न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमेशा क्या आता है? द आता है। इसलिए यहाँ पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में द आ जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज। अब इसके बाद लीडिंग न्यूज़पेपर बोल रहा है भाई। तो लीडिंग न्यूज़पेपर, देखिए लीडिंग कैसा लिखेंगे? लीडिंग। तो क्या हो रहा है? ला आ रहा है। ला क्या है? व्यंजन है, इसलिए आ जाएगा, ठीक है। तो द और आ जाएगा। मतलब द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। मतलब दोस्तों द और ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीपुल ऑफ मिथिला स्पीक्स मैथिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द पीपुल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने द लिखा दिया हूँ, द पीपुल ऑफ मिथिला स्पीक। अब ये मैथिली क्या है दोस्तों? तो याद रखना, भाषा है। क्या है? भाषा है। और भाषा के नाम के पहले दोस्तों कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, चाहे द हिंदी या अंग्रेजी, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। याद रखना, भाषा के नाम के पहले कभी भी क्या होता है? आर्टिकल नहीं लगता। यहाँ नो आर्टिकल उपयोग होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मगर कभी धोखा से लिख दे, देखिए हिंदी लिखा है तो ठीक है, लेकिन हिंदी के साथ दोस्तों हिंदी लैंग्वेज लिख दे। क्या? हिंदी लैंग्वेज लिख दे, मतलब भाषा का नाम के साथ ये लैंग्वेज लिख दे, तो फिर वहां पर आर्टिकल का यूज द का होता है, ठीक है। अभी आप याद रखो कि भाषा के नाम के पहले द का यूज नहीं होता, ना किसी प्रकार का कोई आर्टिकल रखता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैथिली क्या है? एक भाषा का नाम है, इसलिए यहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। डैश बाइबल इज डैश रिलीजियस बुक है। देखिए बाइबल मैंने बताया था ना, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, और आपका क्या हो गया? कुरान हो गया, बाइबल हो गया, ठीक है।
तो ये जो होते हैं दोस्तों, इसके नाम के पहले क्या होता है, कभी भी क्या लगता है, दा लगता है। तो पहले में क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। द बाइबल इज डैश रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक, ऐसा री लिखेंगे, ठीक है। तो री भी क्या व्यंजन है, इसलिए आ हो जाएगा, इज आ रिलीजियस बुक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक निश्चित मतलब क्या हो रहा है यहाँ, देखिए आपको कभी भी दोस्तों नाउन होना चाहिए, नाउन के पहले क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल लगाना पड़ता है। यहाँ बुक क्या है, एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या लग रहा है, ए लग रहा है, ए और एन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, वी ड्रिंक ड्रेस वाटर। वाटर क्या है दोस्तों, वाटर को गिन सकते हो आप क्या, हवा को गिन सकते हो क्या, तो इन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, मतलब नो आर्टिकल हो जाएगा। वी ड्रिंक वाटर ओनली हो जाएगा, वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक द वाटर लिखेंगे या ए वाटर लिखेंगे तो बोला हो जाएगा। तो याद रखना, वाटर के पहले, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, खालिस्तान गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, ठीक है। तो देखिए गोल्ड क्या है, गोल्ड भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सोना को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, बस उसका वजन बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, एक सोना दो सोना ऐसा कहते हैं कि नहीं, उसका वजन बस बता सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर द गोल्ड हो जाएगा, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मेटल उच्चारण कहाँ से हो रहा है, पा से हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, ठीक है। द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट है। देखिए दोस्तों, पंजाब के पहले हमेशा याद रखना द का उपयोग होगा। क्या होगा, पंजाब के नाम के पहले हमेशा द का उपयोग होगा। क्यों, क्योंकि ये 5 नदियों की भूमि है, इसलिए स्पेशली याद रखना दोस्तों, पंजाब के पहले द लगता है। लेकिन पंजाब के अलावा यदि कोई भी राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। बाकी राज्य के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ओनली फॉर पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब, इसलिए वहां पर द का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, खालिस्तान गीता इज आ होली बुक है। गीता क्या है दोस्तों, मैंने बताया था ना, मैंने बता दिया, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, ये सब क्या धार्मिक ग्रंथ है, और उसके पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है, द गीता इज आ होली बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इंडियन ओशियन, खालिस्तान डीपेस्ट ओशियन, ठीक है। तो देखिए इंडियन ओशियन की बात हो रही है, मतलब दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया आपका हिंद महासागर, ठीक है। तो महासागर के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले दोस्तों हमेशा क्या लगता है, द लगता है, द इंडियन ओशियन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द इंडियन ओशियन। खालिस्तान डीपेस्ट, अब डीपेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव है, डीप, डीपर, डीपेस्ट, ठीक है, ये भी सुपरलेटिव है, इसलिए दोनों में क्या आएगा, द आएगा, द इंडियन ओशियन, द डीपेस्ट ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज है। देखिए पहले नंबर ऑप्शन में दोस्तों इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, ठीक है, भाषा है ना इंग्लिश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। मैंने बता चुका हूँ कि भाषा के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसलिए नो आर्टिकल हो जाएगा। अब इज द इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल में देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल, तो ई हो रहा है ना, इसलिए क्या स्वर है, इसलिए हो जाएगा यहाँ एन, ठीक है। मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल और एन होगा, ठीक है, एन का उपयोग होगा। इंटरनेशनल के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि उसका उच्चारण ई से हो रहा है, और ई क्या है, एक स्वर है, वॉवल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश LLB बट सी इज डैश MA। LLB कैसे लिखेंगे भाई, LLB, अपन को एल बस मतलब, एल में पहला क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये क्या है, स्वर है, स्वर के पहले क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ एन आएगा, ठीक है। यहाँ MA, तो MA का फर्स्ट एम लिखेंगे तो ये भी ये आ रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों में क्या आएगा, एन आएगा। ही इज एन LLB बट सी इज एन MA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है, भावना इज डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर। देखिए दोस्तों भावना वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर कह रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो रही है, तुलना हो रही है, क्या हो रही है, कंपेरेटिव हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर जहां भी हो दोस्तों याद रखना, वहां पर हमेशा क्या लगता है, द का उपयोग होता है। भावना इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, खालिस्तान 10th चैप्टर ऑफ बुक इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, 10th क्या है, 10th हो गया, 9th हो गया, 11th हो गया, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और एक कोऑर्डिनल नंबर होता है, ठीक है। ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल होता है, अपन ऑर्डिनल का मतलब रखेंगे, कोऑर्डिनल वाला कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन आएगा तो वहां देखेंगे, ठीक है। तो 10th हो गया दोस्तों, ये ऑर्डिनल है,
और ऑर्डिनल नंबर के पहले दोस्तों हमेशा द लगता है। क्या लगता है? द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज। अब इसके बाद देखिए वेरी इंटरेस्टिंग लिखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, ये वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों देखिए यहाँ पर ये इसमें क्या आ रहा है? इसमें नाउन नहीं आ रहा है, ना तो वेरी नाउन है ना इंटरेस्टिंग नाउन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नो आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा? नो आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा? द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इतना बस लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। खालिस्तान पैसिफिक ओशियन इज खालिस्तान लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सागर महासागर के पहले क्या आता है? द आता है, तो पहले में तो द आ जाएगा। द पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर। इज, अब देखिए लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, ठीक है, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण इज खालिस्तान सेक्रेड बुक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेक्रेड लिखा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो पहली चीज हम लगा देते हैं ए, ठीक, यहाँ पर ए आएगा ना, इससे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन हम इसका भी जानने का प्रयास करेंगे कि रामायण के पहले द क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर द क्यों नहीं आ रहा है। देखिए जब भी कोई ग्रंथ का नाम दिया हो तो उसके पहले हमें क्या लगाना है? द लगाना है। लेकिन अगर ग्रंथ के नाम के पहले दोस्तों उसके राइटर या लेखक का नाम लिखा है तो वहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल आएगा, मतलब दोस्तों वाल्मीकि के बाद यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, और यहाँ पर ए आ जाएगा, ए सेक्रेड बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। देखिए ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। इंडियन कैसे लिखते हैं भाई? देखिए इंडियन यहाँ ई आ रहा है, ईश्वर है, इसलिए क्या हो जाएगा? पहले में आ जाएगा आपका एन, ठीक है, पहले में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। लेकिन दूसरे में देखिए दोस्तों यूरोपियन। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं? इनका ए ई आई ओ यू देखे तो एन आएगा, नहीं, यूरोपियन को ऐसा लिखते हैं यूरोपियन, ठीक है। और यूरोपियन कहाँ आता है? या यज्ञ का कहाँ आता है? का कलम से लेके या ज्ञानी के बीच में आता है, मतलब व्यंजन है, इसलिए वहां पर क्या होगा? एन नहीं आएगा बल्कि ए आएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा एन ए, मतलब फर्स्ट में एन आएगा और सेकंड में क्या आएगा? यहाँ पर ए यूरोपियन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान सेक्रेटरी एंड खालिस्तान ट्रीजर वाज देयर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी ये एंड वाला आए, मतलब एंड मतलब क्या? जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर दो नाउन को जब जोड़ने की बात एंड से की जाए तो आपको सबसे पहले देखना है उसकी सहायक क्रिया को। यहाँ पर सहायक क्रिया क्या सिंगुलर है या क्या है? आपका प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ बाज क्या है? यहाँ एक बाज मतलब जो होता है दोस्तों ये एक सिंगुलर है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर याद रखना दोस्तों जब भी बाज सिंगुलर हो तो फर्स्ट वाले में द आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट वाले में द आएगा और सेकंड वाले में नो आर्टिकल होता है। क्या होता है? सेकंड वाले में नो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब क्या होता है ये प्लूरल हो जाए, ठीक है, तो दोनों में क्या होते हैं? आर्टिकल लगते हैं, ठीक। तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा द सेक्रेटरी एंड द टीचर वाज देयर, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि वही होगा, यहाँ पर आएगा द, ठीक है, मतलब फर्स्ट में द आएगा और सेकंड में नो आर्टिकल लगेगा, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड टीचर वाज देयर, ऐसा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको समझ में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? क्वेश्चन वही है, सब सेम है, लेकिन यहाँ क्या हुआ दोस्तों? वाज की जगह बियर कर दिए, और बियर क्या है? एक प्लूरल है, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएंगे? द आ जाएगा, ठीक है, दोनों जगह क्या जाएगा? द आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द सेक्रेटरी एंड द टीचर वर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन। आपको कुछ नहीं करना, एंड देखना है, ठीक है। यहाँ इज है मतलब क्या है? ये सिंगुलर है, ठीक। सिंगुलर में पहले में द आएगा और सेकंड में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए द नहीं आएगा, यहाँ ब्लैक के हिसाब से लगाएंगे ना भाई, यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है। ए ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, क्योंकि इज लिखा है इसलिए यहाँ पर ए में आएगा, ठीक है। ए और नो आर्टिकल यहाँ पर उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स, और मैंने आपको बोला ना सबसे पहले क्या देखो? एंड देखो, यदि एंड देखा तो फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया देखो, यदि वो सिंगुलर है तो एक में आता है और प्लूरल आर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर दोनों में द आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए ब्लैक में क्या आएगा? अ ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और व्हाइट में भी क्या आएगा आपका? यहाँ पर व्हाइट वाले में भी आपका आ आएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए ब्लैक एंड अ व्हाइट हॉर्स आर माइन, मतलब ये आर है
यहाँ पर जो वर्ब रहती है ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, उसके आधार पे दोस्तों आपको द मतलब पहले वाले में और सेकंड वाले में क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ क्लास पसंद आएगी। ठीक है, और यदि क्लास पसंद आएगी दोस्तों, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा दोस्तों तो क्लास कंटिन्यू करने में मुझे भी मजा आता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।